तो 14 लोक है, 6 धरती से नीचे हैं और 7 धरती से ऊपर है। आइए आइए दर्शन दो गणेश। कौन हो तुम? ब्रह्मा कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु कहते हैं मैं विष्णु हूं, भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं। कौन से ब्रह्मांड के विष्णु हो, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, कौन से ब्रह्मांड की शिव हो तुम? गर्ग संहिता नाम की एक पुस्तक है जो गर्गाचार्य ने लिखी है। गर्गाचार्य कौन थे? भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित थे। यदुवंशियों के कुल पुरोहित जो थे वो गर्गाचार्य थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ब्रह्मा भी कही है, विष्णु भी कही है, शिव भी अनेक है, अनेक ब्रह्मांड युंडगता। एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड। शिव है, तुम कौन से ब्रह्मांड के हो? तो भगवान विष्णु ने कहा मैं ओंकार ब्रह्मांड से आया हूं, जहां वामन जी ने अवतार लिया है। तो दरवाजा खोला गया और अंदर चले गए। जब अंदर गए तो अंदर का जब दृश्य देखा उस गोलोक धाम का, जहां के गवाले, जहां के बछड़े, जहां की गोपियां सब भिन्न है, सब कृष्ण की लगते हैं, कोई पहचान ही नहीं है। भगवान हमेशा अपने जैसा रखते हैं। अंदर ये पता नहीं चले कृष्ण कौन है, ग्वाले कौन है, बछड़े सब एक समान है। उस वैभव को देखकर, सुंदरता को देख करके ब्रह्म, विष्णु और महेश सब हैरान हो गए। गौलोक में सबको प्रवेश नहीं है, प्रवेश केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 को ही था। और जब उस परब्रह्म परमात्मा के पास गोलोक धाम निवासी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज के जब भवन में गए और सबने प्रणाम किया, महाराज द्वापर युग है, अंत समय चला है द्वापर का, धरती की उपस्थिति बिगड़ गई है, आपको अवतार लेना होगा। कृष्ण भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा सकता। कारण बिनु राधे श्याम आधे, मेरी जो शक्ति है वो राधा जी है। बिना राधा के मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और राधा के बिना मैं भूमंडल पर जा नहीं सकता। जिस ओंकार ब्रह्मांड से तुम आए हो वहां मैं जा नहीं सकता। तो महाराज आपसे प्रार्थना है, कोई युक्ति बताइए जिससे आप चल सके, क्योंकि द्वापर युग में बहुत बड़े बलवान द्रवित हो गए हैं, दानव बहुत बढ़ गए हैं, दुर्भिक्ष पड़ गए हैं, और सबसे बड़ी विपत्ति तो ये आई है कि ऋषि मुनियों का चिंतन रुक गया है। निकुंज में चले जाओ, निकुंज महल, सभी साधनाओं से ऊंची साधना है निकुंज महल की साधना। वहां मेरी प्रियासी देवी राधा जी बैठी है। अगर राधा जाने को तैयार हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब कुंजन में गए ना, और निकुंज में जाकर के जब उस राधा स्वरूप को देखा ना, तो देखते ही रह गए। राधा जैसी सुंदरता दुनिया में किसी की नहीं है, राधा जैसा स्वभाव किसी का दुनिया में नहीं है। राधा जैसी केवल राधा है और कोई दूसरा है ही नहीं। जिसकी प्रशंसा करते करते ब्रह्म, विष्णु और महेश थक गए हैं, वो राधा कौन है?
जिस स्थान पर हम आए हैं यहाँ लक्ष्मी का निवास है, रुक्मणी का निवास है, राधा का नहीं। लेकिन राधा भगवान श्याम की राधा जो उनके हृदय में है, जो परमात्मा के संग, जिन्होंने कहा मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ राधा रहती है, रुक्मणी के संग विवाह किया है, राधा के संग विवाह नहीं हुआ। लेकिन उसी गर्ग संहिता के बीच में भांडरिव वन कहा गया, भांडरिव वन के बीच में राधा और कृष्ण का आपस में विवाह हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने कहा। तो उस विरजा को संग लेकर के जब राधा जी के महल निकुंजों में गए और निकुंजों की जब शोभा देखी तो हैरान हो गए, नतमस्तक हो गए। माँ, आपको मृत्यु मंडल पर जाना होगा। राधा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इन 14 लोगों के बीच में मेरा निवास नहीं, मैं नहीं जा सकती। माँ, आपको ओंकार ब्रह्मांड में जाना होगा, जो आप कहेंगे हम करेंगे। तो राधा जी ने कहा मेरे 3 वाक्य है, जहां गिरिराज ना हो वहां राधा नहीं, जहां जमुना मैया ना हो वहां राधा जी नहीं, जहां वृंदावन ना हो वहां राधा जी नहीं। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम सृष्टि करते हो, इस लोक के बीच में, अपने ब्रह्मांड के बीच में वृंदावन की स्थापना करो, जमुना नदी का प्रवाह दो। सूर्य नारायण से प्रार्थना करी गई, सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, ऐ सूर्य नारायण, अपनी कन्या जो तुम्हारी पुत्री है जिसका नाम जमुना है, उसको धरातल पे दे दो। सूर्य की पुत्री धरातल पर बहने लगी। गिरिराज को लाया गया, जिस गिरिराज को हनुमान जी ने रख दिया था, छोड़ दिया था त्रेता युग के बीच में, जिस गिरिराज को उठा करके ले जा रहे थे सेतु मंदिर निर्माण के लिए, पुल बांधने के लिए लेके जा रहे थे, उसे रास्ते में छोड़ दिया था। तो गिरिराज प्रार्थना करता है, हनुमान तो सबको मिलाता है, हमको छोड़ दिया, तो वचन दिया था समय आएगा मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। आज उस गिरिराज को कहा कि गिरिराज को ही उठाओ और उस वृंदावन के किनारे 84 कोस के बीच में स्थापना करो। फिर कहा वृंदावन बसाओ। वृंदावन यहां से नहीं है, गोलोक धाम से वृंदावन लाया गया। जब ये सुसज्जित इस मृत्यु मंडल पर हुए तो राधा जी वहां से अपनी 8 सखियों के साथ, राधा जी की 8 सखियां हैं, 8 सखियों के साथ, जिन सखियों के बीच में सबसे नजदीकी जो सखी है उसका नाम है ललिता। आप वृंदावन तो बहुत लोग गए होंगे, और बरसाने में गए क्या? बरसाने में इधर महल है राधा जी का, उसी के आंगन में खड़े होकर के सामने देखो, सामने ललिता भवन है जंगल के बीच में। वहां कुछ लोग जाते हैं जिनको पता है, अन्यथा वहीं राधा जी के यहाँ वहीं बरसाने में घूमते हैं, फिरते हैं और कचौड़ी खाते हैं और लौट जाते हैं, माल खरीद लेते हैं। यहाँ हो गई शॉपिंग शुरू हो गई।